नमस्कार, आप देख रहे हैं जन की बात। जन की बात में आज हम बात करेंगे ऐसी कहानी के बारे में जो समाज की एक कड़वी सच्चाई है। नोएडा से आए एक सड़क हादसे ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए हैं। जी हाँ, गुलशन मॉल तिराहे पर रात के वक्त एक तेज रफ्तार डिफेंडर कार ने 5 4 पहिया गाड़ियों और एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। चौंकाने वाली बात यह है कि किसी की जान नहीं गई, लेकिन कारें और बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं और डिफेंडर भी झाड़ियों में जाकर रुक गई। अब रुकिए और सोचिए, यह हर रोज बढ़ते उस घमंड का आईना है जो कुछ लोगों की लग्जरी गाड़ियों से निकलता है। और मैं डिफेंडर वाले साहब को कहना चाहूंगी, आप थोड़ा जमीन पर चलो। 1 करोड़ की गाड़ी का गुमान मत करो, क्योंकि एक दिन तुम्हें भी इसी धरती में जाना है। आपको बता दो, इस खबर में भी सब दिखता है, तेज रफ्तार, लापरवाही और बाद में पछतावा। आज हम यही बात कर रहे हैं, सरल भाषा में, रोचक अंदाज में आपके सामने रखेंगे, ताकि जो लोग सड़क पर हैं वो समझे और जो घर पर हैं वो दूसरों को समझ सके। सबसे पहले बात करते हैं उस वक्त की, रात का समय और तेज रफ्तार। रात में जब सड़कें थोड़ी खाली दिखती हैं, कुछ लोग समझते हैं कि ये उनकी रेस का वक्त है। घंटों की थकान, शराब, नशे या सिर्फ एक अहंकार उन्हें ऐसा करवा देता है। रात के अंधेरे में लड़ते हुए वाहन का एक गलत कदम सैकड़ों घरों की शाम बदल देता है। नोएडा में भी यही हुआ। एक कार ने अनियंत्रित होकर तमाम गाड़ियों और एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। सोचिए उन लोगों की हालत जो अचानक इस हादसे की चपेट में आए, जिनकी शामें सामान्य थी, लेकिन इस हादसे ने सब कुछ अलग कर दिया। अचानक से होता शोर, टूटते शीशे, गाड़ियों का धुआं और चीख पुकार। ये वही चीखें हैं जो हमें बताती कि सड़क पर हमारी जिंदगी कितनी नाजुक है। 100% की बात नहीं है कि लग्जरी गाड़ी कितनी महंगी है। असल बात यह है कि इंसान की जिंदगी अनमोल है और उसे हम दूसरे नंबर पर क्यों रख देते हैं। अब थोड़ा पीछे चलिए। कुछ महीने पहले नोएडा में ही एक और घटना हुई थी। सेक्टर 94 के पास एक तेज रफ्तार लैम्बोर्गिनी ने फुटपाथ पर बैठे 2 मजदूरों को रौंद दिया। दोनों गंभीर रूप से घायल हुए। जांच में सामने आया कि लैम्बोर्गिनी ड्राइवर जो ड्राइव कर रहा था, उस व्यक्ति का नाम दीपक था और ये गाड़ी उसकी नहीं थी, वह ब्रोकर था जिसने इसे टेस्ट ड्राइव के बहाने चलाया था। इस बात ने एक और सवाल खड़ा किया, क्या बड़ी गाड़ियों की रफ्तार और ग्लैमर लोगों को जिम्मेदार से बेपरवाह कर देता है? दोस्तों, ये सिर्फ वाहन या 2 घटनाएं की बात नहीं है, ये सोच की बीमारी है। कुछ लोग समझते हैं कि जब गाड़ी महंगी है तो उसका ड्राइवर अलग दुनिया का होता है, उसे कानून की परवाह नहीं, उसे दूसरों की जिंदगी की कोई कद्र नहीं, बस रफ्तार, स्टेटस और दिखावा। मगर असलियत यह है कि सड़क पर सभी बराबर है। वह मजदूर, रोड पर चलती 2 पहिया, वही आपका पड़ोसी। 1 सेकंड की गलती सब कुछ बदल देती है। हमारा संदेश बहुत साफ है। मैं फिर से दोहराना चाहूंगी, डिफेंडर वाले साहब थोड़ा जमीन पर चलिए। आपकी गाड़ी कितनी भी महंगी क्यों ना हो, ये आपको भगवान नहीं बना सकती। सड़क पर आप और मैं बराबर हैं। बाकी पैसों की दौड़ का खेल किसी की जिंदगी बड़ा घटा नहीं सकता। अपने आप को सड़क का राजा समझना सबसे बड़ा पागलपन है। कुछ लोग कहेंगे लेकिन गाड़ी मेरी है, लाइसेंस मेरा है और मैं तेज चलाऊंगा। दोस्तों, लाइसेंस सिर्फ अंक है, एक कागज है। असल जिम्मेदारी हमारी सोच में होनी चाहिए। तेज रफ्तार में ब्रेक लगाने का समय कम होता है, जोखिम बढ़ता है और परिणाम कभी कभी लौट कर चलते हुए बिल्कुल नहीं आते। सोचिए, अगर वही तेज रफ्तार किसी भी दिन आपके घर पर आए, क्या आप चाहोगे कि किसी की लापरवाही से आपके घर की खुशी छिन जाए? अब बात करते हैं उस मानसिकता की जिसने वही हादसा करवाया, घमंड। 1 करोड़ की गाड़ी में बैठे हुए कई बार लोग खुद को असंभावित समझने लगते हैं, जैसे सड़क उन्हीं की है, जैसे नियम सिर्फ आम जनता के लिए। बेशक पैसे से सुविधा मिलती है, पर इंसानियत और संयम भी जरूरी है। गाड़ी के चमक दमक के पीछे छुपा घमंड अक्सर सबसे बड़ा खलनायक बन जाता है। हमारे समाज में ये चलन बड़ा है कि दिखावा करना सफलता है, पर असल में असली सफलता वो है जिसका असर दूसरों पर सकारात्मक हो। मतलब सड़क पर सुरक्षित रहना, नियमों का पालन करना और जरूरत पड़ने पर मदद करना। जब आप तेज गाड़ी चलाते हैं तो आप दूसरों की जिंदगियों के साथ
खिलवाड़ करते हैं। वो केवल आपका टायर नहीं बल्कि किसी के परिवार का सहारा हो सकता है। दोस्तों, हम केवल टोका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, ये चेतावनी है। नोएडा वाला हादसा हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अब अपने शहर में सड़क सुरक्षा, नियम पालन और ड्राइवर शिक्षा को उतना गंभीरता से लेते हैं जितना जरूरी है। सरकारों की नीतियां और पुलिस की निगरानी जरूरी है, लेकिन असल बदलाव हमारे व्यवहार में तभी आएगा जब हर इंसान को समझना होगा कि गाड़ी सिर्फ शान नहीं, जिम्मेदारी भी है। याद रखिए, हादसा होने के बाद पकड़ा जाना और वाहन जब्त होना एक कानूनी परिणाम है, पर असली सजा तो मन की नींद खोने की है। उस रात हादसे में यदि कोई जनहानि हो जाती तो पकड़े जाने के बाद की बात होती। झटके, अपराध बोध और हमेशा का पछतावा, ये सजा कहीं ज्यादा भारी होती। इसीलिए बेहतर है कि हम शुरुआत में ही संयम रखें। कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें जन की बात और बने रहें हमारे साथ गली न्यूज में।